ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आएगा। मानव का शरीर केवल दो कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब दो कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये दोनों चलते रहेंगे। पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना। डनलप के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी बतासा खा रहे हो, जो खा रहे हो उसमें परमात्मा को याद करते हुए कि तेरी कृपा से आज मुझे ये शरीर मिला है, तेरी कृपा से आज मैं ये चाट खा रहा हूँ, तेरी कृपा है जो मैं इतने प्रेम से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूँ। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता, ये तेरी उधार। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो, जो भी थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू। और उस बेलपत्र का सेवन करना है। नहीं खा सकते तो उसके मंदिर के द्वार पर भी जाकर उसको शीश नवाओगे, उतने में भी सुख है। शंभू शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया, तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे ही पांव में क्यों झुकाते हैं, कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर पे झुकाया? किसी ने सिर हृदय पर झुकाया? नहीं, सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, पर तुम जमीन मत छोड़ना। ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो घरदानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और वैभव का नहीं, कई बार तो दुख हमको भी हो जाता है। जब किसी लड़के को देखो तो उस लड़के की जब शादी होती है और वो दुल्हन के साथ जब गार्डन में और लॉन में और शादी के स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ, और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह
यही गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और कहे अजीबो गरीब शहंशाह, और क्या धूम धड़ाके से शहंशाह पढ़ा। दुख कब होता है? जब वो शहंशाह की शादी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है। तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब हो गई शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी और बनियान पजामे पे पानी भर रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा। खूब गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, खूब। कितना ठाठ था विवाह में, कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापिस जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर फिर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती, गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है। भगवान धन वापस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है बाहेती परिवार द्वारा। भाग्यनगर है